नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे 24 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर आपको देने हैं। ठीक है आंसर लिखा तो ये मत सोच लेना कि आंसर भी मैं दूंगा, आंसर आपको देने हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। बहुत ही छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत बड़ा मायना रखती है कि आपको अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि भगवान हर किसी को कोई ना कोई अलग चीज देता है। ठीक है, तो आप अपने आप को पहले बात तो किसी से ऐसे कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि आप खुद एक अनोखे आदमी हो। ठीक है, तो कभी भी अपने आप को दूसरे से कम मत आंकना। आप तो कभी कभी उनको भी तो देखिए ना, जो अपंग हैं, मतलब विकलांग हैं, तो ये मत सोचिए कि उनके पास कोई मतलब अच्छी चीज नहीं है। आप उनको भी देख लीजिए, वो अपनी ताकत को जान जाते हैं ना, तो वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड स्थापित कर सकते हो। और वो हम क्या है, दूसरे के सामने अपने आप को कभी कम आंकने लेते हैं और फिर हमें हीन भावना होने लग जाती है कि यार मेरे पास तो वो चीज़ें नहीं है, मेरे पास वो चीज़ें नहीं है। देखो, चीज़ें किसी के पास होती नहीं है, चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, चीज़ों को लाया जाता है। गोल क्या है, जो सफलता होती है ना, वो कभी भी आपके पास चल के नहीं आएगी। सफलता को आपको पास उठना है और सफलता को आपको प्राप्त करना है। टाइम निकलता जा रहा है, अगर इस टाइम को आपने अगर सदुपयोग नहीं किया है तो वो सफलता आपसे दूर जाती चल जाएगी और फिर आप कम आंकने लग जाओगे। लेकिन गलती किसकी होगी इसमें? आपकी खुद की गलती होगी। आपने आंकने का टाइम सही नहीं दिया ना। आप क्या अपने आप को आंकने लग गए थे। ठीक है, अपने आप आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। आप देख लीजिए, हर आदमी को भगवान कैसा साथ देता है, और अगर किसी के साथ छीन भी लेता है ना, तो सोच लेना कि आपको और ऊंचा बढ़ाने के लिए क्या है। आप एक उदाहरण लीजिए, अरुणिमा सीमा, जिसकी जो ट्रेन के नीचे आके दोनों पैर कट गए थे। अब सोचो, अगर पैर कट जाए तो अपना कितना बुरा घातक होगा। और वो पूरी रात एक रेलवे पटरी के पास पड़ी रही। तो जब लास्ट में जब सभी का मोटिव डाउन हो जाता है, लेकिन उसका जो जो एक मोटिवेशन है उससे बढ़ा कि अगर भगवान ने मुझे इतने दोनों पैर कटने के बाद भी जिंदा रखा है। आप सोचिए, अगर जिंदा रखा है तो मुझे कुछ ना कुछ अलग करने के लिए रखा है। दोनों पांव कटने के बाद अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ठीक है, तो पहले उसका नाम कहीं नहीं था, लेकिन उसके दोनों पैर कटने के बाद वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। तो अपने आप को कभी भी नीचा मत सोचिए, अपने विचारों को हमेशा ऊंचा रखिए ताकि आप ऊपर जा सकें। ठीक है, अगर आप अपने आप को आंकने लग गए, अगर वो भी डाउनग्रेड में, तो आप मतलब ऊपर जा ही नहीं सकते। मैं पहले बता रहा हूँ, आप नीचे आते जाओगे। तो ये अगर आपको अपने आप को आंकना है तो ऊंचा आंके, ताकि आप ऊंचे ऊंचे बढ़ सको। और कभी भी जीएलएस की भावना में एक दूसरे से आंकना नहीं चाहिए। ठीक है, अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाते रहो, आप पढ़ाई करते रहो, कुछ भी रहो, लेकिन क्या है, आप जलन की भावना कभी किसी के साथ मत रखिए। जब से जलन की भावना शुरू हो जाएगी ना, तो आप सोच लीजिए, आप में अपने आप ही डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। जलन की भावना कभी भी ऊपर नहीं उठाती है, हमेशा डिग्रेड करती है। आप अपने आप को जब ऊपर बढ़ाना चाहोगे, अपने आप में जो ना चेंज लाना चाहोगे पॉजिटिव, तो आप अपने आप दूसरे से मतलब आगे जाना चाहोगे, तो अपने आप आगे चले जाओगे। जलन की भावना दूसरे को पैर खींचने का काम करती है, खुद को बढ़ाने का काम नहीं करती। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। अपने आप को हमेशा ऊपर आंकना और एक गोल अपने से ऊपर लेके चलना, जिससे आपकी तो आप आगे बढ़ना चाहो। ठीक है, तो आज की न्यूज देखते हैं पहले। और मैंने ये भी बात की थी ना, अपने आप को कभी भी कम मत आंकना, तो वो न्यूज इस न्यूज में भी आ जाएगा कैसे कम नहीं आंकना। तो अभी बताते हैं। चाइना ने लॉन्च किया है एम्बिशियस अटेम्प्ट टू लैंड रोवर, है ना, ऑन मार्स। मार्स मिशन के लिए उन्होंने एक मार्स मिशन लॉन्च किया चाइना ने। तो रॉकेट का नाम याद रखना, लॉन्ग मार्च 5 है, जो कि अभी वहां से ब्लास्ट ऑफ हुई है हाइनन आइलैंड, जो साउथ चाइना का मेनलैंड है। जो ये आप देख लीजिए, चाइना का शिप जो ये है ना, ये है, ये आइलैंड है, आप याद रख लेना, मैप में पूछा जा सकता है ये। ठीक है, हाइनन आइलैंड है। तो रिसेंटली अभी क्या है, न्यूज में क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी क्या है, होप अपना मार्स मिशन जापान से ब्लास्ट ऑफ किया गया। तो इधर इस साइड में जो जापान है, यहाँ से भी यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी अपना होप मिशन मार्स के लिए लॉन्च किया है। तो अभी क्या है, रेगुलर मार्स मिशन लॉन्च हो रहे हैं। अभी 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 चाइना ने किया है, इससे एक वीक पहले क्या है, यूनाइटेड अरब अमीरात ने किया है, और अगले वीक अभी अमेरिका करने जा रहा है। तो इनको नाम याद रखना, ये इसमें क्या है, मिक्सिंग करके आपको पूछा जा सकता है। तो हो गया, जो यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो लॉन्च किया था उसका नाम था होप, और चाइना वाले का नाम नहीं दिया गया, लैंड रोवर नाम लिखा है। लेकिन कौन से रॉकेट से गया है, ये लॉन्च लॉन्ग मार्च 5 से गया। ठीक है, और ये नहीं है कि चाइना ने पहली बार अटेम्प्ट किया है, चाइना ने इससे पहले भी अटेम्प्ट किया था 2011 में, जो कि रशिया के साथ किया था, लेकिन वो मिशन लॉस्ट हो गया था। स्पेस एयरक्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट था, वो जो धरती का जो ऑर्बिट होता है ना, उससे भी बाहर नहीं निकल पाया था, वहीं पे रह गया और लास्ट में जल के खाक हो गया है। तो मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले केवल एक जो अमेरिका ऐसा देश है जो सक्सेसफुली मार्स पे लैंड करा है, और उसकी जो भी मिशन है, जो नासा का इनसाइट है और क्यूरियोसिटी रोवर, अभी भी ऑपरेटेड है। तो याद रख लेना, दोनों दोनों मार्स पे अभी नासा के कौन कौन से हैं। ठीक है, तो नासा का इनसाइट है, क्यूरियोसिटी रोवर अभी भी वहां पे ऑपरेट है।
इस जो स्पेस 6 स्पेस क्राफ्ट हैं अभी तक, वो नासा की जो मार्स का जो ऑर्बिट है उसमें चक्कर लगा रहे हैं। तो अब पहले 2-3 तो हैं अमेरिका के हैं, 2 यूरोप के हैं और 1 इंडिया का है। तो याद रखना, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। किसी की जीडीपी ट्रिलियंस में हो सकती है, आपसे कितनी भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको हमेशा भगवान कुछ अलग देता है। यहाँ पे कोई और देश नहीं है, चाइना कितना बड़ा जीडीपी बढ़ा रखा है, कितना कुछ कर रहा है, लेकिन चाइना अभी भी मार्स मिशन पे नहीं गया। और इंडिया, जिसकी पूरे वर्ल्ड में उसको माना जाता है इसरो को, इंडिया एक ऐसा देश है जो पहले अटेम्प्ट में मार्स पे उसने ऑर्बिट में अपना स्पेसक्राफ्ट स्थापित कर दिया है। तो सोच लीजिए, अगर हम अंडर एस्टिमेट करके चलते तो आज इसरो है ना, पूरे देश पूरे वर्ल्ड की नज़रों में नहीं आता। आज इसरो, इस सारे देश के जो स्पेस जो एजेंसियां हैं वो इसरो से अपने उपग्रह छुड़ाने के लिए आती हैं, क्योंकि इसरो बहुत ही रिलायबल है और बहुत ही सस्ता है। तो ये है, भारत ने अपने आप को जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया, हम अपना काम करते रहे। तो इसी तरह जब हम खुद इंडियन है, जब हमारा देश अंडर एस्टिमेट नहीं करता तो हम तो इंडियन अंडर एस्टिमेट कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, तो प्राउड टू बी एन इंडियन, और अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो दोस्तों। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एंड अगेन गुड न्यूज़ फॉर वुमेन्स, परमानेंट कमीशन इन इंडियन आर्मी फॉर वुमेन ऑफिसर्स। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अभी देश में वो सबके सामने, एक देश में रिप्यूटेड आर्मी के सामने वो एक आर्मी को ऑफिसर को, सॉरी रिप्यूटेड आर्मी को वो कमांड करेंगी। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, अभी फॉर्मल ऑर्डर किया है कि जो परमानेंट कमीशन है वुमेन्स का, वो 8 मोर, जो 8 से और ज़्यादा ब्रांचेज है ना, उनमें भी उनको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। अब वो कौन कौन सी होंगी? आर्मी एयर डिफेंस हो गई, सिग्नल इंजीनियर्स हो गए, आर्मी एविएशन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गया, आर्मी सर्विस कॉर्प्स हो गया, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प हो गया, इंटेलिजेंस कॉर्प हो गया। तो इनको तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर छोटा मोटा लिखो तो लिख देना, ठीक है, ज़्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वो ऑलरेडी एलिजिबल कौन कौन सी में थी? जज एंड एडवोकेट जनरल हो गया, और आर्मी एजुकेशन कॉर्प में वो ऑलरेडी एलिजिबल थी, लेकिन अभी इनमें और हो गया। ठीक है, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। तो अच्छा, वो आगे अपना कैरियर एनहांस कर पाएंगे। लेकिन वो अभी किस चीज़ में अलाउ नहीं है? जो आर्मी की कॉम्बैट टीम है उसमें वो अलाउ नहीं है। जो इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री हो गई, जो आगे लड़ने के लिए जाती हैं, आर्टिलरी हो गई, आर्म्ड कॉर्पस हो गई, उसमें वो अलाउ नहीं। आप खुद भी सोचते हो, देखो भगवान है ना कुछ थोड़ा सा है जो हर फील्ड में नहीं होती। एक वुमेन अच्छी मैनेजमेंट हो सकती है, लेकिन लड़ाई में वो उस स्तर तक नहीं जा सकती। आपको पता है, जब हम आगे फ्रंट लाइन पर बाढ़ लड़ते हैं ना, तो वहाँ पे महिलाओं को कुछ दिक्कत होती रहती है, मतलब उनका फिजिकल भी है, तो उस सिचुएशन को वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आर्मी ने ये कुछ रेस्ट्रिक्शन रखा है कि जो आगे लड़ने के लिए जा रही हो तो वहाँ को वुमेन को ना जाने दिया जाए। वैसे ही क्या, नेवी में भी क्या, जो वारशिप है उसमें जो लेडीज़ के लिए मना है, तथा तो सबमरीन है उसमें मना नहीं की। लेकिन एयरफोर्स ने अपनी सारी ब्रांचेज, जो हर ब्रांचेज, जिसने पहले जो हेलीकॉप्टर पायलट, मेन ब्रांचेज वही है, हेलीकॉप्टर पायलट हो गई, ट्रांसपोर्ट पायलट होगी, और अभी जो अपनी फाइटर ब्रांच है उसमें भी वुमेन्स को ज्वाइन कराया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इश्यूड ए फॉर्मल ऑर्डर टू ग्रांट परमानेंट कमीशन टू वुमेन इन। ठीक है, आप बताओ कौन सी ब्रांच, कौन सी फोर्स में कराने के लिए किया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। न्यू स्पेसिफिक हेल्थ वार्निंग ऑन तंबाकू प्रोडक्ट। तो आप तंबाकू प्रोडक्ट पे देखते हो कि ऐसे जो वार्निंग रहती है ना, तो अभी नई स्पेसिफिक वार्निंग ये आपको मिलेगी, पूरे पूरे लेवल पे मिलेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये अमेंडमेंट किया है। किसमें क्या है? सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग 2008 में ये अमेंडमेंट किया है। इस अमेंडमेंट से क्या है कि जो ये 1 दिसंबर 2020 से ये अमेंडमेंट लागू हो जाएगा। अब पहले क्या, पहले 12 महीने, मतलब 1 दिसंबर 2020 से क्या है, पहली एक इमेज है, जो ये इमेज नंबर 1 है ना, ये तंबाकू के प्रोडक्ट्स पे ये छपना शुरू हो जाएगी। ठीक है, 1 दिसंबर से। तो 12 महीने तक ये जो लेबल जितना भी उत्पादन होगा उसमें ये फोटो छपेगी, और 12 महीने के बाद दूसरी ये फोटो उस पर छपेगी। ठीक है, अब आप ये भी सोचते हो कि इतनी इतनी मतलब खराब खराब ये फोटोएं, ये गवर्नमेंट ऐसे काम करी तो फिर तंबाकू प्रोडक्ट बंद ही क्यों नहीं कर देती? इसके बारे में हम आगे बताएंगे क्यों बंद नहीं कर देती। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, अगर इसका वायलेट हुआ तो एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा एंड फाइन हो जाएगा अंडर 20 सेक्शन 20 ऑफ क्या, सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट प्रोहिबिशन और एडवर्टाइजमेंट रेगुलेशन ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोडक्शन एक्ट सप्लाई। ये बहुत बड़ा है, ये थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, तो इसके सेक्शन 20 याद कर लेना इसका, जिसमें क्या है आपको पनिशमेंट दिया। जैसे पनिशमेंट क्या है कि पहले साल क्या है 5,000 का, और तथा 2 साल की जेल, और तथा 5,000 का जुर्माना। और अगर फिर भी अगर आपने उस पर लेबल नहीं किया, अगर आप तंबाकू प्रोडक्ट बना रहे हो और उस पर लेबल नहीं किया, तो फिर दूसरी बार अगर आपको जाता है तो फिर क्या है,
5 साल की जेल और तथा 10,000 का जुर्माना हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, न्यू अमेंडमेंट इन सिक्योरिटी एंड अदर टबाको प्रोडक्ट्स पैकेजिंग एंड लेबलिंग, थर्ड अमेंडमेंट रूल 2020 विल रिप्लेस। कि जो ये नए अमेंडमेंट है, जो कि ये बता दिया कि जो 2020 का अमेंडमेंट है, कौन सा जो पुराना जो रूल है, सॉरी एक्ट है, उसको क्या ये अमेंड करेगा। ठीक है, तो अभी आपको पूछा है कि ये गवर्नमेंट बैन ही नहीं क्यों कर देती है ना, तो हम बता दें गवर्नमेंट क्यों नहीं बैन कर देती, इसका भी रीजन है। वरना ये कहते हैं कि इतनी इतनी मतलब ये तस्वीर छपाती है, इसको बैन ही कर देना चाहिए। अब लीजिए, वाई गवर्नमेंट इज नॉट बैनिंग, इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट तंबाकू प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड विद एस्टिमेट प्रोडक्शन ऑफ 800 मिलियन केजी। अब दुनिया का सेकंड जो तंबाकू प्रोडक्शन है, जो प्रोड्यूसर है, तो मतलब दुनिया में पूरे वर्ल्ड में क्या है कि मतलब तंबाकू जा रहा है। ठीक है, तंबाकू जा रहा है तो इंडिया को इसकी आमदनी होती है। अगर इसको बैन कर देगा तो इंडिया को एक रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा। पहला रीजन तो ये है ना कि अराउंड 10% ऑफ टोटल एक्साइज रेवेन्यू कम फ्रॉम तंबाकू, 80% कंट्रीब्यूट टू सिगरेट। क्या है कि रेवेन्यू आती है। अब क्या, आप जब चाहिए तंबाकू प्रोडक्ट पे आप रेवेन्यू बढ़ा दोगे, मतलब टैक्स बढ़ा दोगे, तो वो रेवेन्यू क्या जाती है, गवर्नमेंट के अकाउंट में जाती है। अब ये नहीं कि गवर्नमेंट अकाउंट केवल रेवेन्यू के लिए करिए, कि तंबाकू एक तो कैश क्रॉप है जो अच्छा फार्मर को बेटा था। फार्मर को भी क्या है कि रुपया चाहिए ना कमाने के लिए, अगर वहां से तंबाकू बंद कर दिया तो कितने लोग क्या हो जाएंगे, एकदम बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये आपको गवर्नमेंट आपको बता देती है कि इससे ये खतरा है, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको खाना है कि नहीं खाना है। आपको बता दिया जाएगा इसमें जहर है, अगर आपको जहर खाना है, मरना है तो मरिए। तो गवर्नमेंट का है, तो कितने लोग अगर इसको बंद कर देगा तो कितने जो फार्मर्स हैं उनका आमदनी का साधन हो जाएगा, वो कुछ खा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो तंबाकू इंडस्ट्री प्रोवाइड्स लिवलीहुड अराउंड 45 मिलियन। ठीक है, 45 मिलियन लगभग घरों को क्या है, पीपुल्स को ये लिवलीहुड खाने का दाम देती है। अगर आप फिर भी, अगर आपको क्या है, आपको टैक्स भी बढ़ा दिया और फिर भी आप खा रहे हो, तो ये आपकी क्या है, नादानी है। मैं तो ये कहूंगा नादानी क्या, बेवकूफ़ी है। तो अगर हमने बंद कर दिया, ठीक है, अगर तंबाकू को अगर बंद कर दिया, आप सोचिए तो फिर क्या होगा, इसमें ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। ब्लैक मार्केटिंग की जैसे जो ये मेरी जो है ना हो गया कैनाबी, जो अफीम की इनकी क्या होती है ना, गांजे की इनकी क्या है वो होती है, शुरू हो जाती है। फिर ब्लैक मार्केटिंग पीछे से मार्केटिंग बिकता है, तो फिर क्या हो जाएगा, जो फार्मर है उनकी तो एक तो लिवलीहुड भी चली जाएगी और गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगी और इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी चलेगी। तो मतलब ब्लैक मार्केटिंग में चल ही रहा है, तो इससे अच्छा है ना कि सामने सामने चले। फिर ब्लैक मार्केटिंग में तो फिर ज़्यादा लोग फंसेंगे। तो ठीक है, और एक हाईली टैक्सेबल एक कमोडिटी है, जिसे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इससे रेवेन्यू होती है। कि गवर्नमेंट जब से 20% सेस लगा दिया, अगले दिन 25% सेस लगा देगा। ठीक है, और ये आपको बता दिया कि ये 45 मिलियन जो पीपल हैं उनको एक एम्प्लॉय कर रखा है इसमें, तो इसलिए गवर्नमेंट इसको बंद नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो आप इसके बारे में देख आगे वेब प्रोग्राम में लिख सकते हो कि क्या क्या करना चाहिए। तो आपको ये करना चाहिए, एक तो देखो जो गवर्नमेंट को है, जो किसानों को, जो किसान है उनको धीरे 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 क्या उससे तंबाकू प्रोडक्ट से शिफ्ट होना चाहिए धीरे धीरे। गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स लाने चाहिए, ऐसे अच्छे नए नए, तो फिर एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। देखो शुगर केन हो गया और भी मान लो कुछ भी जो केस क्रॉप हो गए, उनकी तरफ जो फार्मर्स हैं उनको दूसरी तरफ टेल करना चाहिए। और अभी क्या है, जो तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं उन पर और ज़्यादा क्या टैक्स लगाना चाहिए, जिससे जो जिन लोगों का मोरल डिक्रीज हो कि वो तंबाकू ना खाए। और तथा अलग अलग ज़्यादा और कैंपेन भी चलाने चाहिए, ताकि जैसे ये पूरे अभी प्रोडक्ट पे दे रही है ना फोटो, वो एक तरह का प्रोडक्ट है कि कभी ना कभी तो आदमी देखेगा यार इसका मुंह किसी का ऐसा हुआ है तो हमारा ना हो जाए। तो ये एक चांसेस हैं, तो हमें ये अडोप्ट करने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है रन टू मून, कि चांद की तरफ भागिए। ठीक है, चांद की तरफ भागते हैं। तो ये एक है स्पेयर हेडेड बाई नेशनल कोच पुलिया गोपीचंद, जो नेतृत्व में किए गए जो कोच हैं, नेशनल कोच पुलिया गोपीचंद हो गया, अर्जुन अवार्डी अश्विनी नाचापा हो गए, एंड मलाथी होला, ये तीन जो नेशनल कोच है उनके द्वारा ये नेतृत्व की गई है रन टू मून के। जो इसका एम क्या था, जो रेजिंग फंड फॉर नीडी कोचेज एंड स्पोर्ट्स सपोर्ट स्टाफ, जो स्पोर्ट जो कोच थे और जो स्पोर्ट्स के जो स्टाफ थे, उनको क्या, उनके लिए फंड रेज करना था, क्योंकि कोविड-19 के चलते जो सब कुछ बंद हो गया था, तो वो भी मतलब स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका भी वो ध्यान नहीं क्या दे रहे थे, दे नहीं पा रहे, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा था। तो उनका भी एक तरह को ना वो चाहिए ना, फंड चाहिए। तो उन्हीं को जो स्ट्रगल कर रहे थे उन्हीं के लिए क्या है कि फंड रेज करने के लिए एक मैराथन ऑर्गेनाइज की गई थी। तो इसका एक मोटिव भी हो जाता है। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट जो भी पार्टिसिपेंट थे उनको एक टारगेट, जो कलेक्टिवली टारगेट, मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट है सबको मिला के एक टारगेट दिया गया था कि कितने दौड़ेंगे, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, एक डिस्टेंस याद रख लेना। इसके दो दो चीज़ें याद हो जाएगी ना, एक तो रन टू मून भी हो गया, एक एम भी हो गया, तथा आपको ये भी याद हो जाएगी जो धरती से उसकी चांद की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस है, जो कि मून और अर्थ की
जो डिस्टेंस है, अब वो क्या कंप्लीट करनी थी, 20 जुलाई तक कंप्लीट करनी थी। अब चौथा इसमें एक ही जो छोटे से इसमें छोटा सा ये जीके है, उसमें 4-5 सवाल बन जाते हैं। क्या क्या ये मार्क है 50th एनिवर्सरी टू मैन फर्स्ट स्टेप। क्या 20 जुलाई को चांद का पहला कदम, चांद पे पहला कदम रखा था आदमी ने, ठीक है, मानव ने, तो उसको भी एनिवर्सरी मनाई जा रही थी। अब किसने रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, साथ में कल थे एडविन थे, ठीक है, अपोलो 11 मिशन था, तो ये चीज़ें आपको याद हो जाती है। तो कुछ दिनों में क्या है, जो लगभग पार्टिसिपेट किया था, सॉरी पार्टिसिपेट किया था 14,000 लोगों ने ना, और जो कि 15 देशों के आदमी थे, जो 15 देशों के जो नागरिक थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने क्या किया, जल्दी से जल्दी 14 लाख रुपए इकट्ठे हो गए वहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में एडिशन में आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने भी 5 लाख अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो टोटल मिला के 19 लाख कंट्रीब्यूट हो गया था इसमें, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस थी हमारी, दौड़ना हमें था 3,84,400, और सारे मिलके दौड़ दिए कितने 9 लाख किलोमीटर दौड़ दिए, ठीक है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था, इससे आपकी हेल्थ भी बनी रहती है, लेकिन इस टाइम पे हमें थोड़ा सा कोविड-19 के जो जो इफेक्ट है उनसे भी दूर बच के रहना है, ठीक है। तो अब ये पूछा जा सकता है, रन फॉर मून इनिशिएटिव फॉर किस चीज़ के लिए इनिशिएटिव था, तो ये आप देख लीजिए कि आपको बताना है। नेक्स्ट न्यूज़ है, WTA ग्रांट्स ऑब्जर्वर स्टेटस टू तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। WTA ने तुर्कमेनिस्तान को एक ऑब्जर्वर स्टेटस दिया है। तो इसमें छोटा सा देखते हैं, जो 22 जुलाई 2020 को, अभी मतलब परसों, लास्ट फॉर्मर सोवियत जो सोवियत फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक था ना, उसका ये लास्ट जो मेंबर था, उसको ये भी ट्रेड बॉडी में ये इन्होंने टाई मतलब अपने संबंध बनाए हैं। जो लास्ट फॉर्मर सोवियत पब्लिक, जो सोवियत पब्लिक में कौन करता था, तो यूएसएसआर आता ना, उसका पूरा जो था, उसका ये लास्ट ब्लॉक का लास्ट मेंबर था, ठीक है। इसके साथ में जो नेबरिंग कंट्री थी, अफगानिस्तान हो गई, किर्गिस्तान हो गए, कजाकिस्तान हो गया, दोबारा आ गया कजाकिस्तान, ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान हो गया, ऑलरेडी भी जुड़ चुके। तो आप देख लीजिए, ये चाइना हो गया, ये कजाकिस्तान हो गया, ये किर्गिस्तान हो गया, ये तजाकिस्तान हो गया, ये उज्बेकिस्तान था, ये तुर्कमेनिस्तान था, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक नाम नहीं लिया, किसका नाम नहीं लिया, उज्बेकिस्तान। ये उज्बेकिस्तान पहले क्या है, WTO का हिस्सा था, लेकिन बाद में इसने ये वापस वहाँ से हट गया है। लेकिन बाद में क्या है, जुलाई 2020 में ही उज्बेकिस्तान को दोबारा वापस WTO का मेंबर जुड़ बन गया है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है, फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्री अज्यूम्ड स्टेटस इन WTO एट लास्ट। जो लास्ट में कौन सी जो कंट्री थी, तो रिसेंटली क्या है, अभी WTO का ऑब्जर्वर का स्टेटस पाया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, WTO के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। WTO एक इंटरनेशनल बॉडी है, डील्स विथ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, जो ट्रेड के रूल एंड रेगुलेशन उनको डील करता है, जो कि फाउंड की गई थी 1 जनवरी 1995 में, अंडर मार्केस एग्रीमेंट के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आफ्टर रिप्लेसिंग, किसको रिप्लेस किया गया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसके जो इसको रिप्लेस किया गया था। अभी ये गेट क्या थी, आप बताइए। जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था ना, जो वर्ल्ड वार 1 के बाद में ये गेट बनी थी, उसमें क्या था कि देशों में आपस में ये वहाँ पे क्या है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो एक दूसरे के देशों में वो सामान भेजने लगे थे। लेकिन उसे अगर दूसरे, जैसे ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा मतलब सामान पैदा होने लग गया, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, अब वो अपना सामान क्या दूसरे, जर्मनी हो गए, फ्रांस हो गए, इनमें क्या आपस में भेजने लग गया था बेचने के लिए। और वो इतना ज़्यादा सामान पैदा करता है, दूसरे देशों में जाकर डंप करने लग गए थे दूसरा सामान। तो उनके खुद के जो घरेलू उद्योग धंधे होते हैं ना, वो चौपट होने लग गई थी। तो फिर वो दूसरे देशों के राजा हो गए, जैसे कोई भी देश, जर्मनी मान लीजिए, पोलैंड मान लीजिए, वो दूसरे देशों ने राजाओं ने क्या कर लिया कि वो जो दूसरे देशों से माल आता है, मतलब ब्रिटेन माल भेज रहा है, तो उस पर टैरिफ डालना शुरू कर दिया कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टैक्स भी बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लेने लगे, ताकि उनका खुद का घरेलू जो धंधा है वो चौपट ना हो। तो इन्हीं टैक्स को मतलब रेगुलेट करने के लिए बाद ये गेट बनाई गई थी, ठीक है, कि टैक्स ना लगाया जाए। तो ये केवल ट्रेड के ऊपर काम करती थी। लेकिन बाद में क्या है, WTO डील करने लग गया। WTO जो है, तो वो जो गुड सर्विस के ऊपर भी डील कर रहा था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी ये डील करने लग गया था। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं याद रखने के लिए, और गेट क्या था ये भी याद रखने के लिए है कि गेट कब बनी थी। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड मालदीव फॉर एस्टैब्लिशमेंट नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट, जो एक फिश प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है इंडिया और मालदीव के द्वारा। तो दोनों का ये हाई जो मतलब 50% एक 50-50 जॉइंट वेंचर है। तो पहले आप देख लेते हैं मालदीव कहाँ पे, तो ये हो गया अपना इंडिया, ये हो गया श्रीलंका, और ये हो गया इंडियन ओशन, ठीक है। बे ऑफ बंगाल हो गया, और इधर अरेबियन सागर। तो हम इससे हम नीचे चलते हैं ना, लक्षद्वीप के होते हुए ऐसे, तो ये आ गया मालदीव, ठीक है। तो ये आइलैंड, पर्ल्स ऑफ आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड है, तो वहाँ पे ये करेंगे।
तो ये प्रोजेक्ट क्या होगा, एक पार्ट होगा हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट का। जो कम्युनिटी में जानते हो कि कम्युनिटी होती है छोटी छोटी, एक सोसाइटी होती है, छोटी सोसाइटी होती है जिसको हम लोग एक दूसरे में जानते हैं। तो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट एग्जॉस्टेड बाय इंडिया एंड मालदीव जॉइंटली। तो ये जॉइंटली ये काम करेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा ना, बेस किस पे बेस होगा, रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटीज, जो वहाँ पे कम्युनिटी है जो ऑन आइलैंड, जैसे ये छोटे छोटे आइलैंड है ना, उन पे जो कम्युनिटी बसी है, उनके जो रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पे बेस होगी। और ये इंप्लीमेंट भी क्या करेंगे, जो इनकी जो लोकल कम्युनिटी है, जैसे एक आइलैंड हो गया, इसकी लोकल कम्युनिटी है वो, तथा यहाँ की जो सिटी है ना, वो खुद ही इसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, इंडिया साइन ए पैक्ट विथ डेस फॉर एस्टैब्लिशिंग नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग, मतलब कौन से देश के साथ ये पैक्ट साइन किया गया है, ठीक है। तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन नेवी कमीशन। जो अभी तो आप, ये तो आप पता है आपको, नेवी तो एक मुझे लग रहा है कि आपके लिए एक क्वेश्चन पक्का लेके आएगी, क्योंकि नेवी लगातार सोलर पावर प्लांट, आपने देख रहे हो कि कल की न्यूज़ में मैंने बताया था कि जो कहाँ पे था, महाराष्ट्र में उन्नान उड़ान पे, वहाँ पे एक सोलर पावर प्लांट लगाया था। आज दूसरा, उससे पहले एक रूफ टॉप सोलर प्लांट कहाँ, कोची में था। तो ये आप याद रख लीजिए, एक एक कोची था, फिर उड़ान था महाराष्ट्र में, और अभी ये तीसरा सोलर प्लांट नेवी ने कमीशन किया है। तो ये भी लार्जेस्ट हो गया, क्योंकि तीन, कल था 2 मेगावाट का, और आज 3 मेगावाट, मतलब हर दिन एक एक मेगावाट बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे एक एक दिन का मेगावाट बढ़ता जाए ना, तो जल्दी से जल्दी हमारी जो हमारा देश है ना, 100 गीगावाट जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लेगा। क्योंकि इंडियन नेवी कल 2 मेगावाट का, आज 3 मेगावाट का, कल 4 मेगावाट का। अच्छी न्यूज आएगी, ठीक है, अच्छी है। हम होप करेंगे जल्दी से जल्दी ये काम हो। तो 3 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया है इंडियन नेवी नेवल एकेडमी अजीमाला केरला में, ठीक है। तो ये याद रखना, अजीमाला नेवल एकेडमी भी है, ठीक है। सॉरी। तो इनिशिएटिव किसका था, जो नेशनल सोलर मिशन अचीव करना था हमें 100 गीगावाट का 2020 तक। तो ठीक है, हम जल्दी से जल्दी ये अचीव करेंगे। द प्रोजेक्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड बाय केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा यह एग्जीक्यूट किया गया था। तो अब क्वेश्चन क्या आ जा सकता है, लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडियन नेवी कमीशन डेट। तो लार्जेस्ट सोलर प्लांट, अब अभी देखो आज के लिए मेरे लिए इतना है, कल मैं नहीं कर सकता कि कल दूसरा आ जाए, कल फिर एक दूसरा ये मतलब एस्टेब्लिश कर दें, लेकिन आज तक के लिए ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। तो आप ये कंफर्म लेके मत चलना, क्योंकि जब तक एग्जाम ना हो और कोई भी आ सकता है, लेकिन अभी तक की लार्जेस्ट का नेवी में यही है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर डिसलाइक किया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि हम सुधार कर सकें, ठीक है। और आप हमारा ये जो वीडियो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो skbinsir.blogspot.com पे। एंटायर ब्लॉग के नीचे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की न्यूज़ के लिए इतने ही, कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।